दोस्तों, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम शंकर और छोटे का नाम गोपाल था। शंकर, जो व्यापारी का सबसे बड़ा बेटा था, अपने छोटे भाई गोपाल से ईर्ष्या करता था और इस ईर्ष्या का कारण धन संपत्ति नहीं बल्कि घर, परिवार और नगर के लोगों से मिलने वाला आदर, सम्मान और प्यार था। व्यापारी भी अपने छोटे बेटे गोपाल पर अधिक विश्वास करता था। वह व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को बड़े बेटे की अपेक्षा छोटे बेटे को अधिक सौंपता था। साथ ही व्यापार और घर से जुड़े किसी भी निर्णय में छोटे बेटे की राय को अधिक महत्व देता था। नगर के अन्य बड़े लोग और छोटे व्यापारी, जिनके व्यापारी के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे, वे भी व्यापारी के बाद उसके छोटे बेटे गोपाल पर अधिक विश्वास करते थे और उसके साथ ही व्यापार करना पसंद करते थे। गोपाल की समाज और शहर के लोगों के बीच अच्छी छवि थी। लोग उसे एक ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखते थे, लेकिन बड़े भाई शंकर को अपने छोटे भाई गोपाल की लोकप्रियता से जलन होती थी। उसे लगता था कि मैं बड़ा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। घर में मेरी बातों को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और पिताजी और दूसरे व्यापारी भी व्यापारिक कामों में मुझ पर ज्यादा भरोसा करें। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। कभी कभी वह यह भी समझने की कोशिश करता कि मेरे छोटे भाई में ऐसे कौन से गुण हैं जिनकी वजह से उसे समाज में मुझसे ज्यादा सम्मान मिलता है और उसे मुझसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन उसे अपने प्रश्न का कभी भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, जिसके कारण उसके अंदर का यह गुस्सा अपने छोटे भाई के प्रति नफरत में बदलता जा रहा था। एक दिन उसने अपनी यह मानसिक समस्या अपने एक बहुत ही करीबी मित्र को बताई। मित्र ज्ञानी था और सेठ के बेटे का शुभ चिंतक भी था। उसने सेठ के बेटे से कहा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान बता सकता है। बस तुम कल सुबह मेरे साथ चलो। सुबह होते ही युवक सेठ के बेटे के साथ शहर के बाहर स्थित एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। पहाड़ी ऊंची थी और रास्ता कठिन था। काफी देर चलने के बाद वे दोनों उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। उन्हें उस पहाड़ी की चोटी पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी को देखते ही युवक ने सेठ के बेटे से कहा कि इस झोपड़ी में एक महात्मा जी रहते हैं जो बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान है। जो भी उनके पास आता है उसे आशीर्वाद मिलता है। वह अपनी समस्या का समाधान पाकर ही जाता है। तुम भी उसे अपनी सारी मानसिक व्यथा बताओ, तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसके बाद दोनों कुटिया में प्रवेश करते हैं, जहां महात्मा जी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। जैसे ही वे दोनों अंदर प्रवेश करते हैं, महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हुए उनके आने का कारण पूछते हैं। दोनों युवक महात्मा जी को नमस्कार करते हैं और फिर सेठ का बेटा अपनी समस्या बताना शुरू करता है। वह कहता है, मुनिवर, हम दो भाई हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई गोपाल को हर जगह मुझसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। परिवार और समाज दोनों में वह मुझसे अधिक योग्य माना जाता है। पिताजी भी व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण काम उसी को सौंपते हैं। वह सबकी नजरों में एक समझदार, बुद्धिमान और जिम्मेदार व्यक्ति है, जबकि मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूं और इस वजह से मुझे अपने छोटे भाई से जलन होने लगी है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं कहां गलती कर रहा हूं। आखिर मैं भी अपने छोटे भाई की तरह समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा कैसे पा सकता हूं। सेठ के बेटे की पूरी बात सुनने और समझने के बाद महात्मा जी कहने लगे, समाज में जो लोग दूसरों से ज्यादा मान, सम्मान और प्राथमिकता पाते हैं, उनमें कुछ विशेष विशेषताएं और आदतें होती हैं, जिनकी वजह से वे भीड़ से अलग अपनी एक अलग पहचान बना पाते हैं। आज मैं आपको ऐसी 15 बातें बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपना लेंगे तो आप भी लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे और उचित सम्मान पा सकेंगे। महात्मा जी कहने लगे, पहली आदत यह है कि लोग कभी भी गंदे तरीके से रहने वाले व्यक्ति को उतना सम्मान नहीं देते जितना साफ सुथरे और स्वस्थ रहने वाले को देते हैं। लोग उन्हें अलग नजरिए से देखते हैं, इसीलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपने बालों को हमेशा समय पर धोएं और साफ सुथरे कपड़े पहनें और अपनी दाढ़ी और बालों को भी अच्छे से संवार कर रखें।
क्योंकि सबसे पहली चीज होती है व्यक्ति का रूप। कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर वह सही तरीके से और साफ सुथरे तरीके से नहीं रहता तो लोग उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझते हैं और ऐसे व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता है। दूसरी आदत है किसी का भी कत्ल कर देना। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच अपना सम्मान कैसे बढ़ाया जाए तो आज से ही डरना छोड़ दें। यहां इसका मतलब यह नहीं है कि आपको किसी से लड़ना है या लोगों का सम्मान करना बंद कर देना है। निडर होने का मतलब है खुद पर पूरा भरोसा रखना और गलत के आगे नहीं झुकना। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपको उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। यही सच्ची निडरता है। यहां निडरता का दूसरा मतलब यह है कि आपको अपने भविष्य से डरना बंद करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा अपने भविष्य से डरता रहता है उसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। भविष्य के लिए योजना बनाना और उसके बारे में सोचना ठीक है, लेकिन हर समय उसके बारे में चिंता करके डरते रहना व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है। इसीलिए आपको भी निडर बनना होगा और समाज को दिखाना होगा कि आपको किसी बात का कोई डर नहीं है और आप हमेशा सत्य और न्याय के लिए सच बोलने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप खुद को मजबूत दिखाएंगे तो आप अपने लिए ज्यादा सम्मान पा सकेंगे। निडर लोगों का लोग खुद ही सम्मान करते हैं। तीसरी आदत है हर समय उपलब्ध रहना बंद कर देना। आपने एक बात सुनी होगी कि किसी भी जगह बार बार जाने से या किसी के लिए तुरंत उपलब्ध रहने से व्यक्ति खुद ही अपना सम्मान खो देता है। ऐसे में लोगों की नजरों में हमारी अहमियत कम हो जाती है और वे सोचने लगते हैं कि अरे, आप उसे कभी भी बुला सकते हैं या बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वह खुद ही आ जाएगी। मतलब ऐसी स्थिति में कोई भी हमें गंभीरता से नहीं लेता। आज के समय में लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, तभी वे हमारा सम्मान करते हैं। चौथी आदत, अपनी बात पर अडिग रहें। समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी बात पर अडिग रहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि समाज में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाई जाए तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आपकी बात पर तुरंत यकीन करने को तैयार हो जाएं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमेशा अपना वादा पूरा करें। अगर आपने एक बार लोगों के सामने कुछ करने का वादा कर दिया तो समझिए उसे पूरा कर दिया। अब आपको उस काम को पूरा करना है। लोग ऐसे व्यक्ति को बहुत सम्मान देते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं, इसलिए उसके जैसा बनने की कोशिश करें। पांचवी आदत, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। गांव या शहर के सभी लोग हमें कब पहचानते हैं? जब हम सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं और अपने काम के दम पर वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। समाज में अपने लिए एक सम्मानजनक स्थान बनाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। यही वह समय होता है जब हम सभी लोगों की नजरों में आते हैं। लोग हमारे काम और व्यवहार से प्रभावित होते हैं और हमारे प्रति उनका सम्मान बढ़ता है। इसीलिए जब भी आपको अपने गांव या शहर के लिए कुछ धार्मिक कार्य करने या लोगों की सेवा करने का अवसर मिले तो उसे करें, अवसर को न चूकें। छठी आदत है डटकर जवाब देना। आज का युग वह है जहां कमजोर व्यक्ति को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है और एक बार दब जाने के बाद वे बार बार हम पर हावी होने लगते हैं। फिर उन्हें देखकर दूसरे लोग भी हमारे साथ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम लोगों के बीच मजाक का पात्र बन जाते हैं। खुद के साथ ऐसा होने से रोकना चाहिए। निडर होकर जवाब दें ताकि सामने वाला और दूसरे लोग तुरंत समझ जाएं कि यह व्यक्ति काबू में नहीं आने वाला है और वो आपसे बेवजह पंगा लेना बंद कर दे। आज के दौर में खुद का सम्मान पाना ही पड़ता है। सातवीं आदत, अपने समय का सदुपयोग करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी एक अलग और बेहतरीन पहचान कैसे बनाई जाए तो आज से ही समय की बर्बादी करना बंद कर दें। हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी जिंदगी इतने अनुशासन से जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। यकीन मानिए, अनुशासन से अपनी जिंदगी जीने वाले इंसान की हर इंसान इज्जत करता है। लेकिन अगर आप अपना समय बेकार की बातों, जुए, टाल मटोल और बेकार की चीजों में बर्बाद कर रहे हैं तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। फिर इज्जत करना तो दूर की बात है, लोग आपको ताने मारेंगे और आपके बारे में बकवास बातें करेंगे।
इसीलिए अपने खाली समय में भी कुछ ऐसा करें जिससे आपका नहीं तो किसी और का भला हो। 8वीं बार, किसी एक क्षेत्र में सफल बने। अगर आप किसी एक क्षेत्र में सफल हो गए तो लोग अपने आप ही आपकी इज्जत करने लगेंगे, क्योंकि आज के समय में लोग सिर्फ सफल लोगों की ही इज्जत करते हैं। आप चाहे कितने भी बुद्धिमान और ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सफल नहीं हैं, अगर आपके पास अच्छी नौकरी या व्यवसाय नहीं है, तो लोग आपके बारे में पूछेंगे भी नहीं। इसीलिए इंसान को सबसे पहले सब कुछ भूलकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही आप सफल हो जाएंगे तो लोग अपने आप ही आपकी इज्जत करने लगेंगे। 9वीं आदत, अपने हुनर और गुणों को लोगों के सामने आने दें। कुछ लोग हर समय यही सोचते रहते हैं कि कैसे अपना सम्मान बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए जरूरी कदम नहीं उठाते। समाज में लोग किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि प्रतिभा, योग्यता, अच्छे व्यवहार का सम्मान करते हैं। आज के समय में समाज में सम्मान पाने के लिए आपको अपने अंदर छिपी प्रतिभा को लोगों को दिखाना होगा। तभी लोग आपको खास मानेंगे और आपकी एक अलग पहचान बनेगी। इसीलिए आपके अंदर जो भी अच्छे गुण और हुनर हैं, उन्हें लोगों के सामने आने दें, तभी आपका सम्मान होगा। 10वीं आदत, दूसरों से ज्यादा ज्ञान और जानकारी हासिल करें। अगर आप अपने मोहल्ले और शहर में सबसे ज्यादा सम्मान पाना चाहते हैं, तो आपको दूसरों से ज्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको जानकारी हासिल करनी होगी और खुद को जागरूक रखना होगा, ताकि जब आप बोलें तो लोग आपकी बात ध्यान से सुनें। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं और ज्ञानी और समझदार लोगों से बात कर सकते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानी होता है, लोग उसे उतना ही अधिक पसंद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। 11वीं आदत, अपने सुख सुविधाओं पर थोड़ा पैसा खर्च करें। समाज में कुछ लोग सिर्फ दिखावे को ही महत्व देते हैं, और अगर आप पैसा कमाते हैं और उसे इकट्ठा करते रहते हैं और उसे अपनी सुख सुविधाओं पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हैं, तो लोग आपको कंजूस कहेंगे। ऐसे में सम्मान तो बहुत दूर की बात है, लोग आपको कंजूस कहेंगे और अपने सामने ही आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं है, इसलिए अपने पैसों से कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी चीजें खरीदें जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई में अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं, तो लोग आपके फैन हो जाएंगे। 12वीं आदत, महिलाओं का सम्मान करें। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना सीखें। याद रखें कि महिलाओं द्वारा किया गया प्रचार आसपास के क्षेत्र में बहुत तेजी से फैलता है। अगर आप सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो आपके क्षेत्र में यह बात फैलेगी कि आप वास्तव में एक सम्मानित और अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन इसके विपरीत, अगर आप महिलाओं की नजरों में गिर जाते हैं, तो समाज में अपना सम्मान बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह कार्य लगभग असंभव हो जाएगा। अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। एक मजबूत व्यक्ति वह होता है जो अपने दुखों को अकेले झेलता है, लेकिन सभी के साथ खुशियां बांटता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में सम्मान का हकदार होता है, क्योंकि यह एक विशेष गुण है जो हर व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। आजकल लोग दूसरे व्यक्ति की कमजोरी खोजने में लगे रहते हैं, ताकि उन्हें घेर सकें और सार्वजनिक रूप से उनका मजाक उड़ा सकें। ध्यान रखें कि अपनी कमजोरियों और रहस्यों को केवल अपने तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। 14वीं के बाद कुछ अलग करें। आत्मसम्मान बढ़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन यह ऐसा तरीका है जो एक ही बार में आपकी पहचान बढ़ा सकता है। हर कोई साधारण जीवन जीता है और ज्यादातर लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। अपने जीवन में ऐसा काम करें जिसे हर कोई याद रखे और लोगों के बीच आपकी साख बने। अपने गांव या शहर का नाम किसी भी क्षेत्र में रोशन करें, या धर्म का ऐसा काम करें जिससे लंबे समय तक गरीब लोगों को फायदा हो। 15वीं आदत, सबके साथ प्यार से रहें। वही व्यक्ति सम्मानित होता है जो खुद दूसरों का सम्मान करता है। अगर आप लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, असभ्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो समाज में आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बड़ी चीज है जो एक गरीब और अनपढ़ व्यक्ति को भी सम्मान दिला सकती है। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा व्यक्ति, अमीर हो या गरीब, सभी से प्यार से बात करें।
जब भी आप उनके साथ समय बिताएं, मुस्कुराते रहें। इस तरह हर छोटा या बड़ा व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होगा और आपका सम्मान करेगा। अगर आप इन 15 बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से लोग आपको पसंद करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। और एक आखिरी बात, अपने छोटे भाई गोपाल से ईर्ष्या करने की बजाय तुम्हें उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसमें ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से लोग उसे इतना महत्व देते हैं और उसे तुमसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। यह कहकर महात्मा जी ने अपनी बात समाप्त की। सेठ के बेटे ने महात्मा जी से अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने के लिए माफी मांगी और इन 15 आदतों को अपने जीवन में अपनाने का वादा करके वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नया कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका ख्याल रखें। धन्यवाद।